गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय जो है नियम। चलिए, कल हम लोग देखे थे धारावाही वृत्ताकार जो है लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता। ठीक है, तो कल जो है थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से है ना, आवाज़ शायद क्लियर नहीं था, तो YouTube में उसको जो है देख लीजिएगा। YouTube में मैं डाल दिया हूँ है। तो आज हम लोग देखते हैं एम्पियर का जो है परिपथीय नियम क्या होता है। ठीक, तो देखते हैं। मान लेते हैं एक तार है, ये आपका जो है एक्स वाई। अब इस तार में जो है एक चालक तार है, इसमें जो है धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाएगा। ये इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है? तो एम्पियर का जो परिपथीय जो नियम है वो क्या कहता है, इसका परिपथीय जो नियम है वो ये कहता है कि किसी ये जो चारों जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है एक बंद वक्र की तरह है ना। तो एम्पियर का परिपथीय जो नियम है वो ये कहता है कि किसी बंद वक्र के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इस बंद वक्र में बहने वाली धारा I का μ0 गुना होता है। ठीक है, तो ये आपका एम्पियर का परिपथीय जो है नियम ये है B इंटू जो है dl का जो रेखीय समाकलन जो होता है वो इसमें बहने वाली जो धारा I का μ0 गुना होता है। ये आपका एम्पियर का परिपथीय जो है नियम है। ठीक है, इसमें जो है धारा जो है प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, मतलब एक बंद वक्र ये बना रहा है। ठीक, तो किसी बंद वक्र के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह है ना। और बंद वक्र बोले हैं इसलिए यहाँ पर जो है ऐसा जो है एक गोला कर दिए हैं, सर्कल कर दिए हैं। ठीक है, तो किसी बंद वक्र के चारों ओर का जो है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इसमें बहने वाली, इस बंद वक्र में बहने वाली कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ये एम्पियर का नियम है। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया आपका एम्पियर का जो है नियम। अब इसके बाद हम इसकी जो है इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे। तो आप लोग जो है फर्स्ट क्लास में आप लोग जो है पढ़े हो बायो-सेवर्ट का जो नियम। तो बायो-सेवर्ट के जो है नियम के आधार पर हम लोग देखे थे कि किसी जो है एक अनंत लंबाई का सीधी जो चालक तार था उससे r दूरी पर अगर कोई बिंदु है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम निकाले थे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकला था B बराबर जो है μ0 4 पाई डॉट 2I अपान जो है r। ये हम जो है पढ़ चुके हैं, इसको जो है हम लोग निकाल चुके हैं ना। तो बायो-सेवर्ट के जो है नियम से है ना उसको याद कीजिए। अनंत लंबाई की सीधी जो है चालक तार के लिए जो निकाले थे वो ये निकाले थे B बराबर μ0 बटे 4 पाई डॉट 2I अपान r। तो यहाँ पर ये XY है ना एक चालक तार है, और इससे जो है मान लेते हैं r दूरी पर एक बिंदु जो है P है, जहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता याद करनी है। यहाँ पे एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं। एक dl जो है अल्पांश, एक dl जो है अल्पांश है, ये है ना छोटा सा अल्पांश है, और यहीं पर इसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो आपका जो है इस तरफ होगी, और dl लंबाई इसकी भी जो दिशा है वो आपका जो है इसी साइड जो है होगी। दोनों की जो है ना अल्पांश की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की जो है दिशा दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों के बीच बनने वाला कोण का मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हम देखते हैं
यहाँ पर थोड़ा सा जो है आप लिख लीजिएगा, एक्स वाई एक चालक तार है, एक्स वाई एक चालक, एक्स वाई जो है एक चालक तार है जिसमें धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण जो है चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें जो चुंबकीय जो है बल रेखाएं जो है एक वृत्त के समान जो होगी, एक वृत्त का रूप ले लेगी, है ना, के कारण जो है चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय बल रेखाएं एक सकेंद्री वृत्त की भांति होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं इस चालक से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो चालक से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगा, अभी बताया था मैं, μ0 4 डॉट 2I अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0 बटे 4 डॉट 2I अपान R, और ये कहाँ से आया है? ये आप पिछली क्लास में जो है आप पीछे जाके देखिएगा, है ना, एक अनंत सीधे लंबाई तार के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, तो इसमें यही निकाले थे, B बराबर μ0 बटे 4 डॉट 2I अपान R जो है निकाले थे। हाँ हाँ, तो ये हो गया। यहां तक हम लोग आए थे कि चालक से जो है r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0 बटे जो है 4 डॉट 2I अपान जो है R है। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर हम देखें तो dl बिंदु P पर जो है dl, बिंदु P पर dl और जो है चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा जो है एक समान होगी। अतः इसके बीच बनने वाला कोण, अतः इसके बीच बनने वाला कोण बनने वाला कोण 0 होगा। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं dl बराबर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं b इंटू dl cos थीटा, है ना, b इंटू dl cos थीटा, ये ऐसा फार्मूला होता है। b इंटू जो है dl, दो सदिशों का अदिश गुणनफल बराबर होता है b इंटू dl cos थीटा होता है। मान लो ये अगर सदिश A है, डॉट सदिश B है, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम देखें, ये हो जाएगा AB cos थीटा। क्लियर है? तो इसी आधार पर हम अगर इसको देखें B दोनों सदिश का अदिश गुणनफल, तो इसको हम लिख सकते हैं B dl cos थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया यहां तक। अब यहां पर जो है बनने वाला कोण थीटा का मान कितना है? 0 अंश है, तो ये हो जाएगा आपका b dl cos 0 का मान 1 होता है, मतलब ये हो जाएगा p, ये बिंदु P है, यहां पर जो dl की जो दिशा है और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, ये दोनों जो है एक समान होगी, एक ही डायरेक्शन पे होगी।
इसलिए जो है इनके बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। यहाँ पर थीटा बराबर शून्य। तो यहाँ पर b इंटू डी एल ये सदिश रूप में है, सदिशों का अदिश गुणनफल, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं b इंटू डी एल कॉस थीटा, है ना। सदिशों का अदिश गुणनफल का ये फार्मूला होता है a इंटू बी कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो सदिश b और सदिश dl के बीच जो है डॉट मतलब अदिश गुणनफल है, इसको हम b dl cos थीटा लिखे हैं इसके आधार पर, ठीक है, फार्मूला होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, थीटा बराबर 0 है, तो cos 0, तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा b इंटू डी एल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखें तो ये b को जो है बाहर निकाल दो। अब ये हो जाएगा आपका जो है dl, और ये जो dl है वो आपका जो है इस वृत्त की जो है परिधि को बताएगा, है ना, वृत्त की परिधि। तो ये हो जाएगा dl बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r। क्लियर? तो यहाँ पे मान रख देंगे, b का मान जो है यहां से निकालेंगे, b का मान कहाँ गया, हाँ b का मान ये मान लो समीकरण 1 है, तो b का मान जो है यहां से रखेंगे और इसका मान जो है यहां से। तो b का मान लिख दीजिए यहाँ पर, b का मान है μ0 बटे जो है 4 पाई डॉट 2i बटे जो है r, ये b का मान हुआ, डॉट इसका मान कितना है 2 पाई r है, यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई r। क्लियर? 2 पाई r। अब देख लो इसमें ये हो जाएगा μ0 बटे जो है 4 पाई, 2 और 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 4, 2 3 4, और पाई r ये हो जाएगा पाई r डॉट ऊपर में है i बटे इधर हो जाएगा r। ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या μ0 i। और यही हमको जो है निकालना था, ये एम्पियर का जो है परिपथी नियम, ये तो यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है सिद्ध। तो एम्पियर का जो है परिपथी जो है नियम लिखिए और उसको जो है सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से जो है प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा, तो आपको यहां तक जो है बनाना है। क्लियर है यहां तक? एक बार मैं आप लोगों को जो है आप लोगों का जो रिवीजन करा देता हूं जल्दी से। ठीक है, तो एम्पियर का जो है परिपथी जो नियम ये क्या बोलता है कि किसी जो है बंद वक्र के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय जो समाकलन होता है वो उस बंद वक्र में बहने वाली धारा I का μ0 गुना होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं चालक तार, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं I, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है ये कैसा बंद वक्र की तरह होता है। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र का जो है रेखीय समाकलन किए हैं, तो इसमें बहने वाली जो धारा जो I होगी वो इसके जो है μ0 गुना होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा इसकी जो प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा जो है लिखेंगे इसके बारे में। एक्स वाई चालक तार है, I इसके कारण, है ना, इसके कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय बर रेखा सेकेंडरी वृत्त की भांति होगी और चालक से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0 बटे 4 पाई डॉट 2i अपान r। ये हम लोग जो है देख चुके हैं पहले, है ना, बायो सेवर्ट के नियम से। अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण जो है बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र, वहां पर हम ये मान निकाले थे, तो वहां से आप जो है इसको देख सकते हो। क्लियर है? तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर बिंदु P पर यहाँ पर एक अल्पांश dl की कल्पना की है और इस dl की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र B की लंबाई, मतलब चुंबकीय क्षेत्र B की जो दिशा है वो एक समान होगी और इनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा, 0 अंश का होगा। तो इसलिए जो है इसको हम b dl cos थीटा लिख सकते हैं। cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा b इंटू dl, तो ये हो गया इतना, और इसके dl बराबर होगा 2 पाई r, है ना, वृत्त की परिधि को बता रहा है, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े।
तो अब हम देख रहे हैं सीधे लंबे जो है धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र या फिर सरल रेखी जो है चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। ठीक है, तो अभी हम देखे थे एम्पियर का परिपथी जो नियम है उसमें हम निकाले थे आपका B बराबर जो है μ0/4π.2I/r। इसका जो है उपयोग करके हम ये निकाले थे B इंटू जो है dl बराबर μ0I। क्लियर है? अब हम इसका उपयोग करके जो है ये निकालेंगे। ठीक है, जस्ट उसका जो है उल्टा काम करने वाले हैं, विपरीत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर जो है वही स्टार्टिंग में आप जो है लिख लीजिएगा XY एक चालक तार है जिसमें धाराएं प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? जो कि एक बंद वक्र या सेकेंडरी जो है वृत्त की भांति जो है होगी। अब इस चालक से जो है r दूरी पर एक बिंदु जो है P है। ठीक है, जहां पर एक छोटे से अल्पांश की जो है कल्पना जो है किए हैं। ठीक, ये आपको जो है दिख रहा है और उस अल्पांश की लंबाई कितना है dl है। तब हम लिखेंगे एम्पियर के परिपथी नियम से। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम। एम्पियर के परिपथी नियम से क्या है भाई, आपका B इंटू dl बराबर कितना होता है μ0I। ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्लियर है? एम्पियर का परिपथी नियम यही है ना। अब हम देखते हैं, अब जो है पुनः हम जो है B इंटू जो है dl बराबर है ना, इसके बराबर जो है हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम अभी बताया था मैं B इंटू जो है dl cos थीटा है ना। B इंटू dl जो है cos थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये दो सदिशों का जो है अदिश गुणनफल है, इसको लिख सकते हैं। अब चूंकि dl और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान है, अतः इसके बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा B इंटू जो है dl cos 0 और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका B इंटू dl 1 है ना। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया यहां तक। अब हम देखते हैं, इस B को जो है बाहर कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका जो है dl, और ये किसके बराबर है भाई dl। एक छोटे से अल्पांश का हम समाकलन करें तो ये पूरे जो वृत्त की जो है परिधि की लंबाई के बराबर होगी है ना। तो ये हो जाएगा आपका वृत्त की परिधि 2πr। तो इसके स्थान पर मान रख दो, तो B इंटू क्या हो जाएगा 2πr। ये किसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे, तो समीकरण 1 व 2 की जो है तुलना करने पर है ना, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो इसका राइट क्या है आपका B इंटू जो है 2πr बराबर, इसका राइट क्या है μ0I। क्लियर है? अब हम B को यहीं रखेंगे और 2πr को जो इधर पक्षांतर कर देंगे, तो B बराबर 2πr इसके साथ जो है डॉट में है, मतलब मल्टीप्लाई है ना, गुणा है। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में परिवर्तित हो जाएगा, तो μ0I बटे क्या हो जाएगा 2πr। क्लियर है? तो ये, और हमको लाना क्या है, हमको लाना यह है B बराबर लाना है μ0 बटे 4π डॉट 2I बटे जो है r। हेलो, हाँ,
तो B बराबर म्यू 0 I बटे 2 पाई आर, यहां तक जो है अभी आया है और हमको लाना ये है B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई डॉट 2 I बटे जो है आर, ये लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो का जो है ऊपर और नीचे अंश और हर में जो है दो का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो दो का जो है दोनों में जो है गुणा करोगे, मान लो अंश में दो और हर में जो है दो का, तो ये क्या हो जाएगा म्यू 0 बटे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा डॉट इस दो का गुणा किए तो ये हो जाएगा 2i बटे जो है इस r को यहाँ पे रख दो, ये तो ये सेम आ गया म्यू 0 बटे 4 पाई डॉट 2i बटे जो है r, यही हमको लाना था। ठीक है, यही लाना था हम लोगों को। तो यहां तक क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलिए आगे बढ़े, इसके आगे अब हम देखते हैं परिनालिका के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो परिनालिका के अंदर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है निकालनी है। ठीक, तो परिनालिका जो है आप एक इस प्रकार से जो है स्प्रिंग की भांति होती है ना, इसको हम एक परिनालिका जो है बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम परिनालिका को कुछ इस प्रकार बना रहे हैं, ये ठीक है, ये इसका जो है अक्ष हुआ है ना, और ये आपका जो है इस प्रकार से जो है ये आपका ये इस प्रकार से इसके जो है फेरे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स वाई, ये जो है परिनालिका है ना, और ये इसका जो है अक्ष है, ये इसका जो है अक्ष है। यहां पर हम और इसके जो है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या जो है n है। क्लियर है? तो हम देखते हैं यहां पर एक आयत की जो है कल्पना करते हैं, ये आपका A B C और D, A B C और जो है D, ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है लिख लीजिएगा एक्स वाई एक परिनालिका है जिसमें धारा जो है I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इसके जो है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या लिख सकते हैं एक्स वाई एक परिनालिका है, एक परिनालिका है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा जो है प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इसके प्रति एकांक लंबाई में, इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। ठीक है, या इस मान प्रति एकांक लंबाई में जो है फेरों की संख्या जो है n है। ठीक, तो यहां तक जो है आपको जो है थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, तो एम्पियर के परिपथी जो है नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथी जो है नियम से, ठीक है, B इंटू जो है DL बराबर
B इंटू डी एल बराबर हो जाएगा आपका, यहां से लेंगे A और B है ना, B इंटू जो है डी एल प्लस आपका जो है B से जो है C, B इंटू जो है डी एल प्लस C से जो है D, B इंटू जो है डी एल प्लस D से जो है A, B इंटू जो है डी एल। क्लियर है? तो इस परिनालिका के लिए जो है ना, आपका एम्पियर का जो परिपथि जो है नियम निकाल रहे हैं, तो बंद वक्र के लिए लागू होता है, तो इसलिए यहाँ पर एक बंद वक्र जो है आयताकार रूप में जो है 100 किए हैं। अब यहाँ पर ए बी बी सी और जो है सी डी, यहाँ पर देखो ये इसका अक्ष है, अक्ष, और ए बी जो है, ए बी क्या है, अक्ष के जो है समानांतर है, ठीक है, और बी और सी जो है इसके लंबवत है, और सी और डी ये भी जो है समानांतर है, और डी और ए जो है ये इसके जो है लंबवत है ना, मतलब ये दोनों जो है आपका जो है इसके लंबवत है, और ए से बी, ए बी और जो है सी डी ये जो है समानांतर है, बाकी बी से सी और डी से जो है ए क्या है, लंबवत है, लंबवत है ना, इसी चीज को याद रखिएगा, लंबवत और जो है समानांतर को। तो उसके आधार पर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं ए बी को, इसको हम अदिश रूप में, ये सदिश रूप को अगर हटाएं तो ये हो जाएगा आपका बी डी एल कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा बी से सी बी डी एल कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा सी से डी बी डी एल कॉस थीटा प्लस डी से जो है ए बी डी एल जो है कॉस थीटा। क्लियर है? अब चूंकि देखो बी ए से बी ये क्या है, अक्ष के समानांतर है, तो इसके बीच बनने वाला कोण क्या होगा, शून्य होगा, तो यहां पर हो जाएगा ए से बी इंटू डी एल कॉस 0 प्लस बी से सी बी इंटू डी एल कॉस कितना होगा, 90 अंश होगा। BC जो है ये इस अक्ष के जो अभिलंबवत है, मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है, तो कॉस 90 हुआ, प्लस जो है C से जो है D, अब C से D इस परिनालिका के बाहर है, तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जो है शून्य होगा, तो यहां पर हो जाएगा शून्य, डॉट जो है DL cos 0 है ना, समानांतर है इसलिए 0, प्लस ये हो जाएगा D से जो है A बी डी एल कॉस 90। क्लियर है? अब देखो cos 90 का मान शून्य होता है, और ये तो ऑलरेडी जो शून्य है, तो ये शून्य हो जाएगा, और ये भी cos 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो यहां पर जो है cos जो है 90 अंश बराबर क्या होता है, शून्य, और cos 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसके आधार पर केवल ये बस बचेगा, a से b इंटू जो है डी एल बराबर प्लस 0 प्लस 0 प्लस जो है 0 हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो ये किसके बराबर है भाई, ये है आपका b इंटू जो है डी एल के बराबर है, ठीक, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, b इंटू जो है डी एल बराबर, b को बाहर किए a से b, ये है डी एल। अब a से b ये क्या है, इसकी लंबाई को बता रहा है, तो लंबाई मतलब a, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ये b इंटू जो है l, ठीक है, b इंटू क्या हो जाएगा, l। अब चूंकि हम जानते हैं कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, n है, तो यहां पर जो है लंबाई कितना है, l, और फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई में n है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका n l हो जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका b इंटू जो है
DL बराबर जो हो जाएगा BNL। ये हो गया पहला समीकरण। अब हम देखते हैं एम्पियर के जो है नियम से, है ना, एम्पियर का जो है परिपथी जो है नियम हम जो है देखते हैं, है ना। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहलाएगा आपका, ये हो जाएगा B इंटू जो है DL। B इंटू DL बराबर क्या होता है, म्यू 0 इंटू जो है I। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों का जो है तुलना कर दीजिए, इन दोनों का जो है तुलना कर देंगे, है ना। तो अच्छा, हाँ एक मिनट, यहाँ पे n लिखना, यहाँ पे इसका समाकलन जो है आपका हो जाएगा L हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BL। ठीक है, अब एम्पियर का परिपथी नियम ये है म्यू 0 इतना। अब यहाँ पर देखो म्यू 0 और ये जो बहने वाली जो धारा जो I है ना, ये जो है कुल धारा को बता रहा है। तो कुल धारा कहाँ पे आपका जो है इस आयताकार ABCD में बहने वाली जो है कुल धारा को बता रहा है। तो बाकी जो भाग है वो तो 0 हो गया है। तो यहाँ से A से B मतलब A से B की लंबाई कितना है, L है, और फेरों की संख्या यहाँ पर N है। तो यहाँ पर हम I के स्थान पर लिखेंगे N और L लिखेंगे, N L। ठीक है, N L डॉट क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा, N L डॉट I। ये आपका जो है कुल फेरों की इसमें जो है इस आयताकार जो है पृष्ठ पर जो है बंद पृष्ठ पर बहने वाली जो है कुल धारा होगी। ठीक है, अब बाकी जो पार्ट है ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, केवल A और B वाला जो बचा है, इसलिए इसमें जो है इसकी लंबाई काम आएगी, है ना। जैसे वृत्त में अगर लेंगे तो वृत्त में क्या होता है, उसकी परिधि 2πr लेते हैं। तो यहाँ पर केवल A से B है, इसलिए इसकी लंबाई को लेंगे, तो ये हो गया L। तो ये हो गया आपका जो है B इंटू जो है DL बराबर, इसको ले लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, 3 कर लीजिए। अब 1 और 3 में तुलना करेंगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 1 व 3 से। तुलना कर दीजिए तो इसका जो है राइट हो जाएगा BL बराबर, इसका राइट हो जाएगा म्यू 0 NLI। क्लियर। अब L से L कट जाएगा तो बचेगा क्या, B बराबर बच जाएगा म्यू 0 NI। यहीं तक आपको जो है बनाना है। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं आया। तो परिनालिका के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है B बराबर म्यू 0 NI होगा। ठीक है, हाँ क्या